आपने अक्सर सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसा क्यों होता है? क्या वो मार्केट से हार जाते हैं या अपनी मानसिकता से? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो हिडन कारण जो 90% से ज्यादा ट्रेडर्स को हारने पर मजबूर करती है। अगर आप ट्रेडर हो या बनना चाहते हो तो यह समझना जरूरी है कि सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं, माइंडसेट ही आखिरकार जीत या हार तय करता है, जिसके पीछे कुछ मुख्य कारण है जिसे सुधार कर हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है नॉलेज की कमी। ज्यादातर लोग मार्केट को जल्दी अमीर बनने का तरीका समझ लेते हैं। किसी यूट्यूबर ने प्रॉफिट दिखाया, किसी दोस्त ने कहा यार ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बनता है, और बस एक्साइटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया। लेकिन ट्रेडिंग का असली खेल माइंडसेट और स्किल का है। अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, ट्रेंड और रिवर्सल पहचानना नहीं आता, तो आप मार्केट में बस अंदाजे से ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में अंदाजा नहीं, स्ट्रैटेजी चलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड के पीछे लॉजिक रखते हैं, जबकि बिगिनर ट्रेडर्स होप के भरोसे बैठे रहते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसे वो नहीं कमाते जो जल्दी आते हैं, पैसे वो कमाते हैं जो पहले सीखते हैं। मार्केट आपकी हर गलती की कीमत वसूलती है, और वो कीमत होती है लॉस। दूसरा मिथ, अगर मैं सबसे तेज इंडिकेटर लगाऊं मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बहुत से नए ट्रेडर जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिसे लगाने के बाद मुझे पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और वो इंटरनेट पर नए नए इंडिकेटर को ढूंढकर उसका उपयोग करते हैं और उन्हें लॉस ही होता है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो आपको ये बता सके कि प्राइस की डायरेक्शन क्या होने वाली है। क्योंकि अगर कोई इंडिकेटर ये बता पाती कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो इतने सारे इंडिकेटर नहीं होते। चलो इसे समझते हैं। कोई भी इंडिकेटर प्राइस के साथ ही मूव करता है। वो कुछ हद तक आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन जब तक आपको प्राइस एक्शन का पता नहीं होगा वो आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता है। इसीलिए आप इंडिकेटर पर भरोसा करने के बजाय खुद के स्किल को डेवलप करें। प्राइस एक्शन को सीखकर ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ ट्रेडर को सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कुछ नए नए ट्रेडर जब ट्रेडिंग करने आते हैं और 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बिना सीखे ही पैसा बना सकते हैं, और वो अपने कैपिटल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ ही ट्रेड के बाद उनका बड़ा लॉस लगने लगता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं फिर से लॉस ना होने लगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस होना अच्छा बात है, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको लॉस ही देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं तो खुशी कुछ ही देर रहती है, लेकिन जब लॉस होता है तो वो दर्द बहुत गहरा लगता है? तीसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी। मानव दिमाग की एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारे लिए लॉस का दर्द हमेशा प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा होता है। अगर कोई आपको 100 रुपये दे दे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वही 100 रुपये आपसे छिन जाए तो जो तकलीफ होती है वो 2 गुना ज्यादा महसूस होती है। यानी दिमाग का बैलेंस हमेशा दर्द की तरफ झुका रहता है। अब सोचिए, यही चीज ट्रेडिंग में होती है। जब आप किसी ट्रेड में 100 या 200 रुपये का प्रॉफिट करते हैं तो थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही लॉस दिखना शुरू होता है दिमाग डर जाता है। हम सोचते हैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद वापस ऊपर चला जाए, और यही सोच छोटी सी लॉस को एक बड़ी लॉस में बदल देती है। असल में हमारा दिमाग लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो हमें यह महसूस नहीं करने देता कि हमने गलती की है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस किया। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में निकाल लूंगा, लेकिन उसी डर की वजह से अगली बार जब मौका आता है तो डर के कारण एंट्री ही नहीं लेते। रिजल्ट, न प्रॉफिट होता है न कॉन्फिडेंस बचता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा खुद का दिमाग है। अगर आप लॉस को समझकर स्वीकार करना सीख गए तो मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे। और जो लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है एक दिन में ही बहुत सारा ट्रेड को लेना। चलो देखते हैं कैसे। ट्रेडर ए को जब लॉस होता है तो उस लॉस से सीखने की कोशिश करता है कि हमें ये लॉस क्यों हुआ है और अगली बार इस लॉस से कैसे बचे। लेकिन वही ट्रेडर बी को जब लॉस होता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और उस लॉस को कवर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड लेने लगता है, जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता है, जिससे उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। अगर स्टॉप लॉस 500 का था तो उस लॉस को कवर करने के लिए इतने सारे ट्रेड को लेने लगता है कि उसका स्टॉप लॉस 500 से 2000 तक हो जाता है, और वो छोटे लॉस से बड़े लॉस में चला जाता है। इसीलिए आपको लॉस होता है। तो उस लॉस को कवर करने के बजाय एक अच्छे सेटअप का वेट करें, और जब तक आपको सेटअप ना मिले आप ट्रेड में एंट्री ना करें, और अगर आपको अच्छा सेटअप मिलता है तो ही आप ट्रेड ले। इससे आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। देखो, कभी कभी मार्केट में ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस दिन कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। वैसे में आप ज्यादा ट्रेड लेंगे तो नुकसान ही होगा। इसीलिए आप एक लिमिट को रखिए। जैसे अगर मुझे 500 का लॉस हो गया तो मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बहुत बार ट्रेडर्स इंतजार नहीं कर पाते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और शॉर्टकट्स चाहते हैं। मैं अभी ट्रेड लगाऊं, अभी प्रॉफिट्स चाहिए, ये मेंटालिटी उन्हें गलत समय एंट्री और एग्जिट पर ले जाती है। देखो, इंडियन मार्केट 9 बजे से 3:30 तक ओपन रहता है, लेकिन कुछ लोग ट्रेड लेते ही सोचते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो जाए, और वो सोचते हैं कि मैं चार्ट देखूं और ट्रेड में इंटर हो जाऊं और प्रॉफिट मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक अच्छा सेटअप बनने में समय लगता है।
और वो किसी भी समय बन सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है और ट्रेड लेने के बाद भी वो जरूरी नहीं है कि वो कुछ ही समय में आपको टारगेट दे दे। कई बार टारगेट तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको वेट करना होगा और ट्रेड में एंटर करने से पहले प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, तभी आप एंट्री करें। और बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेड में एंट्री लेते हैं और उन्हें प्रॉफिट भी होने लगता है, लेकिन थोड़ा ही प्रॉफिट होने पर वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और छोटा प्रॉफिट ही बुक कर पाते हैं। और जब उन्हें लॉस होता है तो वो लॉस को होल्ड कर लेते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है और धीरे धीरे उन्हें लॉस ही होता है और एक दिन ऐसा होता है कि उनका कैपिटल ही खत्म हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग में डर कैसे काम करता है। डर का सबसे बड़ा कारण होता है लॉस। जब नए ट्रेडर ट्रेडिंग करने आते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा डर होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर नए हैं और उन्हें स्ट्रेटजी पता नहीं होती है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। और डर का दूसरा कारण होता है कि कुछ ट्रेडर ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो उधार ले लेते हैं या फिर लोन लेकर ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हैं तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग से हर दिन प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसीलिए आप कभी भी उधार या लोन के पैसे से ट्रेडिंग न करें और ट्रेडिंग सीखने से पहले एक इनकम सोर्स को बनाएं जिससे पैसे आते रहे, क्योंकि बिना इनकम सोर्स के आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुमने एक दिन प्रॉफिट कर लिया तो ये जरूरी नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, इसीलिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एक इनकम सोर्स बिल्ड जरूर करें। इससे आपको ट्रेडिंग करते समय लॉस का डर नहीं होगा और आप अच्छे ट्रेड ले पाएंगे, जिससे धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि सही स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि कुछ ट्रेडर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिससे प्राइस अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया तो कम नुकसान होगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाता है, जिससे उसका कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वही कुछ ट्रेडर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे उसका स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस ऐसा हो जो हिट ना हो, जो ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आपके कैपिटल को खत्म कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आप तभी प्रॉफिट कर सकते हैं जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना होगा। जैसे अगर आपने ट्रेडिंग किया तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें, जिससे आप प्रॉफिट कर सके, क्योंकि कुछ ट्रेडर जब ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड का पालन नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हो तो 200 का प्रॉफिट होना चाहिए। इससे आप अगर 2 ट्रेड में लॉस करते हैं और एक ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, इसीलिए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि सभी ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस ट्रेड में अच्छा रिवॉर्ड मिले वही ट्रेड आपको लेना चाहिए। साथ ही ये याद रखिए कि आप अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न ले, क्योंकि कुछ ट्रेडर एक ही दिन में इतने ट्रेड ले लेते हैं जिससे उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। इसीलिए कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट तो हर दिन रहेगा, लेकिन आपके पास कैपिटल रहेगा तभी ट्रेड कर पाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी का ना होना। कुछ ट्रेडर बिना किसी लॉजिक के मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये सोचकर ट्रेड लेते रहते हैं, और ये भी एक कारण है जिससे लॉस होता है, क्योंकि बिना किसी स्ट्रेटजी के आप 1-2 ट्रेड में तो प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन फिर लॉस ही होगा। सभी ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। कोई ट्रेड लाइन पर ट्रेड लेता है, कोई ब्रेकआउट होने पर, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर। इसीलिए आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% होना चाहिए। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, साथ ही कैंडल कैसे काम करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, और चार्ट पैटर्न के साथ साथ ट्रेड का भी पता होना चाहिए। और किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले उसे बड़े टाइम फ्रेम पर भी चेक जरूर करें कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फोमो एंट्री। कुछ ट्रेडर फोमो एंट्री करते हैं जिससे उन्हें लॉस होता है। चलो समझते हैं फोमो एंट्री क्या है। फोमो एंट्री का मतलब है बिना किसी सेटअप के ट्रेड लेना। जैसे एक नई ट्रेडर ट्रेडिंग करने जाता है तो नॉलेज के अभाव में उसे हर एक कैंडल में ट्रेड नजर आने लगती है, जिससे वो ट्रेड में एंट्री ले लेता है। और अगर कोई कैंडल बड़ा बनता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रेड छूट ना जाए, और वो ट्रेड लेने लगता है। इसे ही फोमो एंट्री या फियर ऑफ मिसिंग कहते हैं। आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा और अच्छे ट्रेड में ही एंट्री लेनी होगी। डायरी लिखना। देखो, अगर तुम एक नए ट्रेडर हो तो तुम्हें डायरी लिखना होगा। तुम्हें सभी ट्रेड को लिखना होगा कि वो ट्रेड तुमने क्यों लिया, क्या सेटअप था इस ट्रेड में, तुम्हें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना लॉट से लिया। इससे तुम किसी भी स्ट्रेटेजी को जान सकते हो।
और अगर तुम्हें लॉस भी होता है तो इसका पता लगा सकते हो कि लॉस क्यों हुआ, जिससे तुम उसे अगली बार सुधार सको। साथ ही तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे स्ट्रेटेजी को एक्यूरेसी कितनी है। तो डायरी जरूर लिखना। मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ट्रेडिंग ऐसा काम है जिसमें प्रेशर अधिक है, लगातार स्ट्रेस, मन का दबाव, ये सब परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखो, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखो, बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। ट्रेडिंग प्लान बनाओ और स्ट्रिक्टली पालन करो। एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब डिफाइन करो और प्लान से बाहर मत जाओ। हर ट्रेड में कितनी कैपिटल रिस्क करो उसे लिमिट करो, ताकि एक भी मिस्टेक अकाउंट को खत्म न कर दे। जो ट्रेड गलत हो गया है उसको समय रहते बंद करो, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड से जल्दी मत निकलो बिना किसी लॉजिकल रीजन के। अगर तुम्हारे ट्रेड में बार बार लॉस हो रहा हो तो ब्रेक लो और सीखो, फिर ट्रेडिंग करो। तो हमने वो सभी कारण को देखा जिससे 90% ट्रेडर का लॉस होता है। चलो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लो। दूसरा, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाओ और उसे बैक टेस्ट करके देखो कि वो स्ट्रेटजी कितना वर्क करता है। तीसरा, लालच मत करो, एक ही दिन में कोई ट्रेडिंग से अमीर नहीं बन सकता है, इसीलिए हीरो जीरो ट्रेड से बचो। चौथा, हर कैंडल में ट्रेड मत लो, क्योंकि हर समय ट्रेड नहीं बनता है, इससे तुम्हारा लॉस ही होगा। अपने सेटअप का इंतजार करो और ओवर ट्रेडिंग से बचो। पांचवा, इंडिकेटर के भरोसे मत रहो, प्राइस एक्शन को सीखो, साथ ही टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को भी सीखो। और अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बार बार अपनी स्ट्रेटजी को मत बदलो, क्योंकि स्टॉप लॉस सभी के हिट होते हैं। डायरी लिखो, जिससे तुम अपने गलतियों से सीख सको। कुछ ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ट्रेडिंग के शुरुआत में ही लॉट साइज को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, क्योंकि चार्ट में 1-2 रुपए का अंतर आने पर बड़ा प्रॉफिट लॉस दिखने लगता है। इसीलिए अगर आप नए ट्रेडर हो तो पहले एक लॉट से ट्रेड करो, फिर जब प्रॉफिट बनने लगे तो धीरे धीरे लॉट को बढ़ाओ। इससे नुकसान भी कम होगा और आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो थीटा डीके का भी ध्यान रखिए। थीटा डीके का मतलब होता है टाइम के साथ प्रीमियम का कम होना। जैसे देखो, अगर आपने कोई ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर दिया, लेकिन प्राइस आपके डायरेक्शन में तो गया, लेकिन बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे गया, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट कम होगा। और अगर वही टारगेट अगर 1-2 कैंडल में हिट हो जाता तो प्रॉफिट ज्यादा होता। इसीलिए ट्रेड लेने के बाद आप प्रीमियम का भी ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा थीटा डीके एक्सपायरी के दिन होता है। तो अगर तुम्हें ये